क्या सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाएंगे? उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। राहुल गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात हुई, इसके बाद से ही दिल्ली से लेकर जयपुर तक इस तरह की चर्चा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सचिन पायलट का क्या किया जाए? कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम मतलब AICC में बड़ी जिम्मेदारी देकर प्रमोशन किया जाए या फिर उन्हें वापस राजस्थान भेज दिया जाए? एक सवाल यह भी है कि खुद सचिन पायलट क्या चाहते हैं। वे तो राजस्थान वापस जाने को तैयार बैठे हैं। वे अपने मन की बात राहुल गांधी को भी बता चुके हैं। हाल ही में दोनों नेताओं की संक्षिप्त मुलाकात भी हुई थी। ये बात 28 दिसंबर की है। उस दिन कांग्रेस का फाउंडेशन डे था। पार्टी के सभी बड़े नेता दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे थे। राहुल और पायलट उसी दिन मिले थे। पता चला है कि पायलट ने कह दिया कि दिल्ली रहने का कोई अब मतलब नहीं है, देर हो रही है। साल 2028 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, सो उन्हें वहीं रहना चाहिए। पायलट के दिमाग में जो चल रहा है वही राहुल गांधी भी चाहते हैं। पर आप सब जानते हैं कि उनके बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है, फैसला न लेना भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। तो राहुल चाहकर भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कांग्रेस में तो वैसे भी पंचायती की पुरानी परंपरा रही है, सो मामला अब भी पेंडिंग है। कांग्रेस पार्टी का जो काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये पार्टी हरियाणा की रोडवेज की बस की तरह है, उसके पीछे लिखा होता है या तो यूं चलेगी। तो इसमें बड़ी देरी से फैसले होते हैं और जब फैसले हो जाते हैं तो फिर उनको वापस नहीं लिया जाता। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया समझ लीजिए आपकी कांग्रेस पार्टी काम ही ऐसे करती है कि उनको लगता है कि जब हम वहां पहुंच जाएंगे, जब नजदीक बिल्कुल चुनाव आ जाएगा तब हम ही फैसला करेंगे। लेकिन ऐसा अब लागू नहीं हो रहा है स्टेट्स के अंदर। जहां जहां नजदीक जाके आप फैसले कर रहे हो वहां आप चुनाव हारते जा रहे हो। आपने बिहार में देखा कि आपने एंड में आके अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा के राजेश राम को बनाया, आपका रिजल्ट देखिए क्या आया है। तो जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं नेता, इंक्लूडिंग सचिन पायलट, वो सब ये चाह रहे हैं कि हमें पर्याप्त समय मिले ताकि हम पूरे प्रदेश का दौरा कर सकें, वहां अपनी टीम गठित कर सकें और सरकार के खिलाफ एक माहौल क्रिएट किया कर सकें, ताकि उसमें मुझे लगता है कि एक पर्याप्त समय की आवश्यकता है। और अब ये पार्टी के भीतर ये बात उठने लगी है कि जब अगर आप 6 महीने पहले या साल भर पहले हमें किसी प्रदेश में भेजना चाहते हैं तो हमें मत भेजिए। सचिन पायलट की चाहत और उनके राजस्थान जाने की कहानी में अब एक नया ट्विस्ट है। आप सोच रहे होंगे कि अशोक गहलोत उनके रास्ते में रुकावट है, तो ये है ही, पर अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई जो किसी भी सूरत में सचिन पायलट की राजस्थान में एंट्री नहीं होने देना चाहते हैं। नाम है गोविंद डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। दिल्ली में अब उनकी अच्छी सेटिंग हो गई है, इसीलिए राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में एक तीसरा कैंप भी बन सा गया है, पायलट और गहलोत गुट से बिल्कुल अलग। गोविंद सिंह डोटासरा का 5 साल का राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल पिछले ही साल खत्म हो चुका है। उन्हें यह जिम्मेदारी तब मिली थी जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। पायलट अपने समर्थक विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे। कांग्रेस हाईकमान ने तब पायलट की दोनों पदों से छुट्टी कर दी थी। वे उस समय गहलोत सरकार में डिप्टी CM और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। गहलोत की जिद के कारण पायलट को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। ये बात उन दिनों की है जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे। वे अभी भी इसी पद पर हैं। हाल ही में उन्हें केरल चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर भी बनाया गया है, लेकिन उनका मन तो राजस्थान में ही रमता है। सचिन पायलट दरअसल राजस्थान से बाहर आने में इंटरेस्टेड नहीं थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 2024 के। तो राहुल गांधी ने बुलाया, उनसे बातचीत की, मीटिंग हुई और ये कहा कि आप फिलहाल मेरे साथ दिल्ली में काम करिए और जैसे ही चुनाव के नतीजे जो भी आएंगे हम उसके बाद आपको, चुनाव के बाद आपको राजस्थान भेज देंगे। लेकिन क्योंकि 2028 में चुनाव है, अभी लगभग 26, 27, 28 3 साल पूरे हैं, 28 के भी अंत में हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी इस बात का फैसला हो जाएगा। सचिन पायलट और उनकी इच्छा के बीच अब केसी वेणुगोपाल आ गए। राहुल गांधी के राइट हैंड और कांग्रेस के संगठन महामंत्री।
वे खुद तो अब केरल जाना चाहते हैं, जहां कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं। उनकी तमन्ना केरल का मुख्यमंत्री बनने की है। अगर ऐसा हुआ तो फिर संगठन महामंत्री का पद भी खाली हो सकता है। वेणुगोपाल के बदले कौन? कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की नजर इस कुर्सी पर है। एक दौर में सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का पद ऑफर किया था, पर तब गहलोत राजस्थान के सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अब हालात और समय दोनों बदल रहे हैं, लेकिन राजनीति के जादूगर गहलोत कभी भी कोई चमत्कार कर सकते हैं। कांग्रेस नेताओं का एक गुट वेणुगोपाल के हटने पर सचिन पायलट को इस जगह पर देखना चाहता है। वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल कहते हैं, कांग्रेस में किसी नेता को सीएम प्रोजेक्ट कर चुनाव में उतारने की परंपरा नहीं रही है। सबसे पहली बात तो ये कि वेणुगोपाल चाहते जरूर हैं कि उन्हें वहां का सीएम घोषित कर दें, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण मुझे नजर नहीं आता, सिवाय 2017 में पंजाब का उदाहरण है कि जहां कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अनाउंस किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी ने पहले अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया हो और तब वो चुनाव में गई हो। देखिए, वेणुगोपाल दिल्ली में बड़े नेता है, संगठन महासचिव है, लेकिन केरल के हिसाब से उनका जो कद है वो बहुत छोटा है, क्योंकि वहां पे काफी बड़े बड़े नेता ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें रमेश चन्नीथला है जो पैन केरल बहुत पॉपुलर हैं, वीडी सतीशन है, ओमन चांडी का परिवार है, एंटनी फैमिली है। वहां पे संगठन बहुत मजबूत है पंकज जी केरला में, और वहां पे अगर आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी आना है तो आपको सालों लग जाते हैं, और वहां सबको पता है कि कौन नेता है और कौन नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि वेणुगोपाल के नाम की कोई गलती राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पहले करेगी, चुनाव से पहले करेगी। पोस्ट पोल में क्या होगा मैं आज नहीं बात कर सकता, लेकिन उनके नाम की घोषणा नहीं हो सकती। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने लिए मजबूत फील्डिंग लगा रखा है। केसी वेणुगोपाल से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। राजस्थान के पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मजबूती से डोटासरा के साथ खड़े हैं। दिल्ली दरबार में रंधावा और वेणुगोपाल ने डोटासरा के लिए वीटो लगा रखा है। डोटासरा जाट हैं और रंधावा जट सिख नेता। अशोक गहलोत बीते कुछ दिनों से मुंबई में हैं। वे राज्यसभा जाने के जुगाड़ में हैं। इसी साल जून के महीने में राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी से 2 और कांग्रेस से 1 नेता राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं। गहलोत ने कांग्रेस कैंप में अपने शुभचिंतकों को एक्टिव कर दिया है। केसी वेणुगोपाल भी राहुल गांधी से लगातार अशोक गहलोत को राजस्थान से बाहर निकालने की सलाह दे रहे हैं। फॉर्मूला ये है कि जिसे भी राज्य की जिम्मेदारी मिले, कम से कम उसके पास फ्री हैंड हो। आमतौर पर राहुल उनकी बात मान भी लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी के फैसले लेने का अधिकार एक तरह से वेणुगोपाल को ही दे रखा है। पर यहीं पेंच फंस सकता है। गांधी नेहरू परिवार की पसंद सचिन पायलट है। जब भी उन पर मुसीबत आई, प्रियंका गांधी चट्टान की तरह उनके पीछे खड़ी रही, पर वेणुगोपाल कैंप का झुकाव गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ है। डोटासरा की कोशिश ये है कि किसी तरह से वे अपनी कुर्सी बचाए रखें, कम से कम साल 2027 तक। कांग्रेस हाईकमान को लगता है कि राजस्थान में अब 2 नाव की सवारी वाला फॉर्मूला नहीं चल सकता है। कहने का मतलब ये है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। दोनों बने रहे तो फिर विधानसभा चुनाव में पार्टी का बंटाधार हो सकता है। इन दोनों के बीच गोविंद डोटासरा भी अब तेजी से तीसरी ताकत बनकर उभरे हैं। जिस समय उन्हें राजस्थान में अध्यक्ष बनाया गया था, तब पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ध्वस्त था। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था, पर पिछले चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें मिल गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अकेले कांग्रेस के हिस्से में 8 सीटें आई थी। इसका क्रेडिट डोटासरा को भी मिला। राजस्थान में 5 साल कांग्रेस और फिर 5 साल बीजेपी की सरकार बनने का रिवाज रहा है। लंबे समय तक अशोक गहलोत कांग्रेस का चेहरा रहे और फिर बीजेपी से वसुंधरा राजे सिंधिया। बीजेपी में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। तो क्या अब बारी कांग्रेस की है? आपके हिसाब से कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर नाम कौन हो सकता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए राजधानी में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया प्रगति चौरसिया ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। साल की आदर्श शुरुआत कैसी हो? जिम जाने का रिजोल्यूशन तोड़कर, मीठा छोड़ने की खुशी में मीठा खाकर, कम रीलें देखकर, ज्यादा घूमकर? जवाब है ना। साल की शुरुआत होनी चाहिए उत्सव से, जलसे से, सेलिब्रेशन से। हमने कर दिया है इसीलिए जनवरी के ठंडक में अड्डे का इंतजाम। 10 जनवरी 2026 को पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप अड्डा। खेली जाएगी क्विज, होगी सेलिब्रिटी लोग से बदकुच्चन।
आने के लिए आपको सिर्फ फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। thelalantop.com पे जाइए, बैनर पर करिए क्लिक और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।